सो वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। हम लोग इसमें जब अपना चैप्टर स्टार्ट किए थे साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, तो उसमें हमने फर्स्ट वीडियो देख लिया था। उसमें यानी हम लोग एक एक टर्म का इंट्रोडक्शन समझ लिया था। वहाँ पर हमने समझा था ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, दाता क्या होता है और देनदार क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए वो देख के आइए, तभी ये समझ में आएगा, डायरेक्ट मत समझिए, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन करा दे, कहानी अब तक जो होता है जैसा हम सीरियल देखते हैं वैसे ही टाइप का थोड़ा सा रिवीजन करा दें कि हम लोग फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्या क्या हमने पढ़ा था पिछला क्लास में। हमने पिछला क्लास में सबसे पहले समझा था हमें कि मूलधन क्या होता है। मूलधन क्या होता है, हमने वहाँ बताया था कि मूलधन क्या होता है, जो राशि उधार ली या दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो मूलधन बोलते हैं। फिर हमने बात किया था समय क्या होता है। समय यानी जितना समय के लिए उधार लिया या दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो समय बोलते हैं। फिर हमने बात किया था कि ब्याज क्या होता है, जब हम पैसा किसी को लौटाते हैं जहाँ से हम लिए हैं, जो हमारा मूलधन लिए थे उसके अतिरिक्त जो राशि हमें देनी पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। फिर हमने बात किया था दर क्या होता है। दर क्या होता है तो हमने बताया था कि वार्षिक अगर ब्याज दर है, मतलब एक वर्ष में 100 रुपये पर हम कितना ब्याज दे रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं, ठीक। फिर हमने बात किया था दाता कौन होता है, जो पैसा देता है यानी जो उधार देता है उसे हम दाता कहते हैं। देनदार कौन होता है, जो उधार लेता है उसको हम लोग देनदार कहते हैं। फिर उसके बाद हमने बात किया था मिश्रण क्या होता है। मिश्रण क्या होता है, हमारा मूलधन प्लस ब्याज, यानी जो हम पैसा टोटल मिला के एक साथ लौटाते हैं किसी को, जिससे हम कर्जा लिए हैं या एक बैंक से लोन लिए हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो मिश्रण बोल देते हैं। हम लोग ने यहाँ तक समझ लिया था। आज जो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे ब्याज को निकालते कैसे हैं। ब्याज को निकालते कैसे हैं, ब्याज ज्ञात करना, ब्याज ज्ञात करना, ठीक। अब आपने किताब देखा होगा तो आपको एक ऐसा नन्हा मुन्ना से एक फार्मूला मिला होगा, कुल ब्याज इज इक्वल टू PRT बाई में 100, ठीक, ये रुपए में आता है। ऐसा कुछ आपको एक नन्हा मुन्ना सा फार्मूला दिखा होगा। हाँ, फार्मूला यही है, बट रहा बात कि हम लोग इसको एकदम स्टार्टिंग से समझेंगे फार्मूला आया कहाँ से। अगर कि आपको लगे कि आपको जानना नहीं है कि कहाँ से फार्मूला आया तो आप इसे डायरेक्ट इसको नोट कर लीजिए, फिर सम्स को इसी बेस पे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो फिर हम लोग अब स्टार्टिंग से देखेंगे फार्मूला आया कहाँ से, यही फार्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है, कैसे आया ये फार्मूला, ठीक। तो चलिए हम मिटा कर स्टार्ट करते हैं पढ़ाना, ठीक है। चलिए अब हम लोग आज सीखेंगे ब्याज को कैसे हम लोग निकालते हैं, यानी ये फार्मूला आया कहाँ से, उसके फिर हम इसके बेस पे कुछ सवाल करेंगे लोग, फिर आपको डीपी वगैरह हम दे देंगे। तो हम लोग अब देखिए, जो हम लोग एक फार्मूला कोई भी फार्मूला निकालते हैं तो कोई भी फार्मूला हम ऐसे थोड़ी निकालेंगे कि 1000 रुपये होगा तो उस पर हम ब्याज निकालेंगे, तो केवल क्या हो जाएगा, एक तो सवाल हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग एक वेरिएबल मान लेते हैं। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जैसे एक्स वाई नहीं मानते हम लोग, उसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, हर सवाल में मान चेंज हो जाता है, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। अभी इतना समझ लीजिए, पढ़ाएंगे तब समझाएंगे। तो हम लोग क्या कर ले रहे हैं, माना। क्या किया हमने, माना। हम लोग मूलधन को हमने पहले बताया था कि जब हम लोग मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट तो हम लोग उसको कैसे मान सकते हैं, P से। माना मूलधन इक्वल टू P रुपये, यानी हम लोग फार्मूला जब निकाला जाता है हम लोग मूलधन को कितना मान लिए बाबू, P रुपये मान लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग समय को कितना मान लिए, समय को हम लोगों ने T वर्ष मान लिया, कितना, T वर्ष। बात समझ में आया। अब वार्षिक हम लोग ब्याज दर मान लें, क्या बाबू, वार्षिक ब्याज दर, ठीक। वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक ब्याज दर को हमने 8% मान लिया। वार्षिक ब्याज दर 8% मानने का मतलब क्या हो गया कि 100 रुपये पर एक वर्ष का ब्याज कितना होगा बाबू, 8 रुपये होगा। यही ना होता है ब्याज दर का डिफिनेशन, ठीक है। अब यहां से हम लोग कुल ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल ब्याज। हम लोग यहां से क्या निकालेंगे, कुल ब्याज। ये क्या होता है, कुल ब्याज को हम लोग वैसे SI भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब यहां से देखिए, जो ये वार्षिक ब्याज बोला है 8%, वार्षिक ब्याज 8% बोलने का मतलब क्या हुआ, वार्षिक ब्याज 8% होने का मतलब तो हमने पहले बताया था 8% वार्षिक ब्याज होने का मतलब क्या हो गया, 100 रुपये का एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, 8 रुपये होगा। यही ना मतलब हुआ इसका। दर वही ना होता कि वार्षिक दर बोलने का मतलब क्या हो गया कि 100 रुपये पे एक वर्ष में कितना ब्याज लग रहा है उसी को हम लोग दर बोला था, हमने पहले ही बता दिया था। तो हमने बस यही बात बोला। यहाँ पे हमने क्या माना है, 8% वार्षिक ब्याज दर मतलब क्या हो गया, 100 रुपये पर एक वर्ष का ब्याज कितना लगेगा, 8 रुपये लगेगा।
हम लोग का ये एग्जाम्पशन, हम लोग हमेशा फार्मूला वेरिएबल में निकालेंगे तभी हम लोग वैलिड कर पाएंगे। यहाँ पे आपको बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर हम बोले कि 1 रुपये का ब्याज कितना होगा बताओ तो, 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा? तो आप बोलिएगा भैया क्या हो जाएगा, R/100। अरे हम लोग ये बच्चा वाला सवाल नहीं करते थे, तो वही तो है ना। जैसे लोग क्या होता था, अब 100 रुपये में 1 चॉकलेट मिलता तो हम लोग का 1 रुपये में कितना चॉकलेट मिलता था, 1/100 कर देते, ऐसे वाली सेम चीज़ है, ठीक। तो हम क्या बोल सकते हैं, 1 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, R/100। तो वैसे ही अगर हम बोले 2 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा बताओ तो, 2 रुपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, R/100 इंटू 2 रुपये, यही ना होगा। ऐसे तो हम लोग करते थे, निकालते थे। तो हम लोग का मूलधन को पूरा बैठा सकते हैं यहाँ पे। तो चूंकि हम लोग का मूलधन कितना है बाबू, मूलधन कितना है, P रुपए है, तो हम बोल सकते हैं, यहां पे हम लोग आ जाते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि P रुपए का, हम लोग यहां से क्या 2 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, P रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, P रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ब्याज इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, देखो तो R/100 और इंटू क्या हो जाएगा, P रुपए, यही ना होगा, इतना बोल सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, P रुपए का 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हम लोग का, R/100 इंटू P, R/100 इंटू P, ठीक। अब यहां से अब हम लोग का बात आता है कि अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज हम मान लेते हैं R/100 इंटू P है। एक बात सोचिए, आराम से समझिए थोड़ा। अगर सपोज कि ये आपका 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये आ रहा है, आपका 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये आ रहा है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 100 रुपये। अब अगर बोला जाए कि 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 50 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 150 रुपये। वैसे ही 4 वर्ष का ब्याज, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि P रुपये का 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा बाबू, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, RP/100 इंटू 2 रुपये, यही ना होगा। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, अब हम लोग का समय कितना बाबू, समय को हमने क्या मान के चला है, T मान के चला है। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि P रुपये का T वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, RP इंटू 100 इंटू T/100 इंटू T, क्या हो जाएगा हम लोग का, RP/100 इंटू T हो जाएगा रुपए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसीलिए हम लोग यही फार्मूला का नाम क्या दे दिया है, P रुपये का T वर्ष का ब्याज, P रुपये का T वर्ष का ब्याज कितना होता है, PRT/100 रुपीज। ये हम लोग का एक ठो नमूना सा इस चैप्टर का पूरा फार्मूला है, यही चैप्टर, इसी फार्मूला पूरा चैप्टर में खत्म हो जाता है। समझ में आपका फार्मूला क्या हुआ। और इस फार्मूला को बोलने का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग क्या रख लेते, कुल ब्याज इज इक्वल टू लिख देते, PRT/100 रख लेते, लेकिन वहां पे समझ जाइए आप क्या, P क्या होता है, P हमारा मूलधन होता है, T क्या है, वर्ष होता है, समझ में आया। तो यानी P रुपये का हम लोग T वर्ष का ब्याज निकालते हैं, तब हम लोग का फार्मूला क्या, कुल ब्याज का क्या आता है, PRT/100। समझ में आ गया। कुल ब्याज बोलने का मतलब यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होइए, कुल ब्याज मतलब वो क्या बोलता है ना, अगर वो 10 साल का भी है तभी कितना ब्याज आएगा, अगर 1 साल का भी है तभी, टोटल ब्याज, उससे ज्यादा कुछ ब्याज नहीं। जैसे समझ के कुल ब्याज मतलब जैसे 1 वर्ष का आप निकालिए तो ब्याज है, अब कोई सवाल में पूछ दिया 2 वर्ष का कितना होगा, तो क्या हो गया हम लोग का, वो कुल ब्याज हो गया। ठीक है, बात समझ में आया आपको, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग का फार्मूला था, ये नोट कर लीजिए, कैसे आया है आप खुद से 1-2 बार कर लीजिएगा, आपको और से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको उतार लीजिए। तो आप इसी को हम लोग कुल ब्याज करके भी फार्मूला लिख सकते हैं, कुल ब्याज यही है, वही बोलने का मतलब है। ठीक है, जब आप 1-2 सवाल कीजिएगा तब आपको हम अभी तो 1-2 सवाल में आपको कुल ब्याज वाला थोड़ा सा और अच्छा से हम समझा दे रहे हैं। ठीक है, यही आपका मेन फार्मूला हम लोगों ने निकाला, ये फार्मूला हमने स्टार्टिंग में बताया था, मैं निकाल दिया। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए थोड़ा सा, तो वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं हम, ठीक, मिटा दे इसको। चलिए अब इसको एक काम कीजिएगा, खुद से 3-4 बार इस फार्मूला को कैसे आया वो देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ ये एग्जाम में नहीं आता है प्रूफ करने, एग्जाम में सवाल ही आता है, तो भैया आप काहे करा रहे हैं, इतना ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अरे पढ़ लीजिए, थोड़ा सा काम आता है, एक्चुअली समझ में आ रहा है सब चीज़ ना, तो आप सवाल जब बनाइएगा तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी, कहाँ पे किसका मान बैठाना है, हर चीज़ को आसानी से आप समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए तब हम लोग एक तो इसका एग्जाम्पल देख ले, पहले हम हमको समझा दें।
उसके फिर आप लोगों के लिए सवाल कुछ देते हैं, कीजिए, फिर हम सॉल्व करते हैं। एक आप सवाल लिखिए तो 4% वार्षिक ब्याज दर पर, लिखते जाइए साथ में, ठीक है। 4% वार्षिक ब्याज दर पर किसी बैंक से 1200 रुपये लेने पर, 4% वार्षिक ब्याज दर पर किसी बैंक से 1200 रुपये उधार लेने पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? ठीक है, 4% वार्षिक ब्याज दर पर किसी बैंक से 1200 रुपये उधार लेने पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? अब रुक जाइए, आपको ये नहीं बनाना, हम ये बना देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास आपको देंगे, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपको ऐसा ही कुछ टाइप का सवाल मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले पूरा सवाल को ढंग से पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद से जो जो डाटा दिया हुआ है उसको नोट आउट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए क्या बोला है, 4% वार्षिक ब्याज दर पे, 4% वार्षिक ब्याज दर से। यहां से आपको एक बात तो समझ में आ गया कि हाँ, 1 वर्ष में 100 रुपये पर 4 रुपये ब्याज लग रहा है, इसी को तो दर बोलते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, दिया गया है कि जो दिया है वो लिख दीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यानी हल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, दिया गया है। अब क्या दिया गया है, सबसे पहले देखिए तो दर दिया गया है, दर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट भी बोलते हैं। कितना दे दिया बाबू, 4%। फिर आगे देखिए तो क्या बोल रहा है, 4% वार्षिक ब्याज दर पर किसी बैंक से 1200 रुपये उधार लिया गया। जो रुपये उधार लिया या दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूलधन बोलते हैं। यानी हम लोग का मूलधन कितना है बाबू, मूलधन का हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल होता है, इसलिए पी से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना हम लोग का, 1200 रुपये है। कितना है, 1200 रुपये है, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, उधार लेने पर 2 वर्ष का ब्याज। कितना वर्ष का बाबू, 2 वर्ष का। तो अब तो इसमें तो वर्ष तो समय है, तो इतना तो पता चली गया। समय को टी से दिखाते हैं, तो कितना आ गया, 2 वर्ष, ठीक। अब हमें निकालना क्या है, ब्याज कितना होगा। हम लोग क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब उतना नहीं करते हैं कुछ का, डायरेक्ट लिखिएगा, हमें ज्ञात है कि, या लिख दीजिएगा हम लोग जानते हैं कि, या अगर किसी को और एक्स्ट्रा में लिखना हो तो लिख सकते हैं वी नो डैट, जैसे लिखना हो वैसे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग क्या पता है, ब्याज इज इक्वल टू PRT बाई में 100, जहां P क्या है, मूलधन है, R क्या है, रेट है यानी दर है, ठीक है, समय है। तो यहां देखिए आप मूलधन कितना है हम लोग का, 1200 रुपये, ठीक। R कितना है बाबू, 4%, T कितना है, 2 है यहाँ पे। तो अब देखिए इसको आपको काटना पीटना तो आता है, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग का क्या बचा, 12 × 4 × 2, 12 × 8 आ गया 96 रुपये। कितना है बाबू, 96 रुपये, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा यही से एनालाइज कराते हैं कि कुल ब्याज क्या होता है। यहाँ क्या होता है, कुल ब्याज क्या होता है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, आप सपोज कीजिए, आप एक पल के लिए मान लीजिए कि अगर हम लोग 1 वर्ष का ब्याज निकालते, 1 वर्ष का ब्याज निकालते, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे बाबू, कि हाँ वो ब्याज है। लेकिन हम लोग कुल ब्याज को क्या बोलेंगे, कुल ब्याज यानी 2 वर्ष के लिए है, यानी जितना समय के लिए वो रहा हो उसी को हम लोग कुल ब्याज बोल देते हैं। जैसे सपोज आपको समझिए, एक बैंक से आपने 100 रुपये उधार लिया, आपने 1 वर्ष के लिए रखा, तो 1 वर्ष में 50 रुपये ब्याज मिला, तो आप बोले हमको ब्याज मिला। दूसरा बार भी ब्याज मिला, 50 रुपये ब्याज मिला। लेकिन आप जब 5 वर्ष बाद एक ही बार सब ब्याज उठा लिए, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कुल ब्याज बोल देंगे। वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो 1 वर्ष के लिए रहता तो ब्याज होता है, माने 1 वर्ष के लिए रहा तो वही कुल ब्याज हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए तो वही कुल ब्याज, यानी जितना समय के लिए राष्ट्र रहा हो उसको हम कुल ब्याज बोल सकते हैं। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, कुल ब्याज बोल सकते हैं। बात समझ में आपको, और कुछ कुल ब्याज क्या एक्सप्रेस करना। और देखिए कैसे बना है, बस ये देख लीजिए। तो हम लोग का दर बोला था, हमने दर रख दिया, 4% वार्षिक दर हमने बैठा दिया। मूलधन बोला था हमने, मूलधन देखे वहाँ पे कितना उधार लिया गया या दिया गया, उसी को हमने मूलधन बोलते हैं, तो हमने मूलधन को प्लॉट कर दिया। फिर हमने समय को बैठा दिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने ब्याज याद कर ली, ठीक है। चलिए इसको एक बार काम कीजिए आप,
अगर उतारना हो किसी को तो उतार लीजिए, या नहीं तो केवल क्वेश्चन नोट कर लीजिए और खुद से एक बार और सॉल्व करके ट्राई कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। हम मिटा के बना रहे हैं, दूसरा सवाल दे दे आप लोग को, ट्राई कीजिए। चलिए इसको नोट करना नोट कर लीजिए, नहीं तो मिटा रहे हो, मिटा रहे हैं। ठीक है, अब किस बच्चा को लाया या किसी बच्चा का नाम पे इस पर एक सवाल दे दिया जाए, थोड़ा सा आप लोग अपना अपना नाम लिख लीजिएगा। ठीक है, हमें कोई नन्ना मुन्ना नाम ना मान ले रहे हैं, आप लोग अपना अपना नाम लिख के बना लीजिएगा, अच्छा लगता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। चलिए फिर हम आप लोग को एक थोड़ा सा समझ दे, आप ट्राई कीजिए, एक सवाल देते ट्राई कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, दूसरा नंबर है। ठीक है, तो लोग क्या सवाल मान ले रहे हैं? मोहन ने 6% वार्षिक ब्याज दर पर किसी बैंक से 3,000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिया। 2 वर्ष बाद कितना मिश्र धन जमा कर मोहन को बैंक को देना पड़ेगा या होगा? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। मोहन ने 6% वार्षिक ब्याज दर पर किसी बैंक से 3,000 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार लिया। 2 वर्ष बाद कितना मिश्रधन जमा कर मोहन को बैंक का ऋण चुकाना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम बनाते हैं इसको। चलिए पॉज कर लीजिए वीडियो, ट्राई कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट छापा मत कीजिए। ठीक है, खुद से भी तो किया कीजिए ना, तभी ना आप सीखे हैं ना, यहाँ सीखने ही तो आए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए, ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग फिर वही काम अपना करेंगे। दिया गया है कि क्या हम लोग देखेंगे, दर दिया है, पहले क्या दिया, मोहन ने 6% वार्षिक दर, 6% किसी बैंक से 3,000 रुपये उधार लिया, यानी जो लिया जाता है दिया जाता है, यानी जो उधार लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मूलधन। कितना हम लोग का, 3,000 रुपये। समय कितना बाबू, 2 वर्ष। हमें ज्ञात क्या करना है, कितना मिश्रधन जमा करना होगा। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो आपको मूलधन तो पता है ना, अब क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। क्या निकालना है बाबू, ब्याज निकालना है। अगर ब्याज निकाल लेंगे तो हम लोग आराम से क्या कर सकते हैं, मिश्रधन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग वही लिखेंगे, हमें ज्ञात है कि क्या हम लोग का क्या ज्ञात है हम लोग को, कि कुल ब्याज इसको क्या होता है हम लोग का, PRT बाई में 100। ठीक है, आप लोग इस फार्मूला को चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय। ठीक है, ये हम लोग का समय है इंटू 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत किताब में ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आपको तो पता है, बहुत समझदार है। ठीक है, तो हम लोग दर कितना बाबू, हम लोग का मूलधन कितना है, 3,000 रुपये। मूलधन कितना है, 3,000 रुपये। दर कितना है, 6%। समय कितना है, 2। ठीक है, 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कितना बचा, 30 × 6 × 2। ठीक, 36 18 18 36 360 रुपये। ठीक, आप गुणा भाग करके अपना निकाल लीजिए। हम लोग का क्या निकल गया बाबू, ब्याज निकल गया। अब हमको पता है चूंकि मिश्रधन इक्वल क्या होता है हम लोग का,
मूलधन प्लस ब्याज, तो हम लोग का मूलधन कितना है बाबू 3000 रुपये और ब्याज कितना है 360 रुपये, तो हम लोग का मिश्रण कितना आ गया 3360 रुपये, बस यही तो था। ठीक है, ओ भैया आप इतना बढ़िया मौका कैसे छोड़ सकते हैं आंसर लिखने का। चलिए हो गया, देख लीजिए आपका अगर बन गया था तो बहुत अच्छा, नहीं बना था कोई बात नहीं, देख लीजिए कैसे बना है, नोट आउट कर लीजिए, फिर उसका हम तो देते ही, टेंशन ना लीजिए, और सवाल देंगे, बहुत सारे सवाल कराएंगे आपको। ठीक है, मिटा दे। चलिए अब लास्ट एक तो सवाल देंगे, उसके बाद फिर आप लोग को छुट्टी दे देंगे हम, आप लोग घर चलिएगा, घर में तो हैं, कोई ना, हो गया पढ़ाई खत्म, एक वीडियो का एक सवाल के बाद और। ये आप लोग सब सीख गए बनाना, अब लास्ट सवाल है, बहुत अच्छा से बनाइएगा। ठीक है, उसके फिर हम बताएंगे आप लोग को कुछ, इसका भी सोल्यूशन देने, टेंशन ना लीजिए, आराम से बस आप ट्राई कीजिए इस बार। ठीक है, तो आप लोग को सवाल लिखवा दें हम अच्छा से। कहाँ गया सवाल आप लोग का, ये तो यहाँ पे है। हम लोग सवाल का हेडिंग डाल लेते 3 नंबर का, ये 3 नंबर एग्जाम्पल था ना। हम लोग थोड़ा सा बॉक्स बार बार सवाल, इतना सारा सवाल हम दे नहीं सकते, एक ही में इसको मिला दिया हम अच्छा सा, फिर ही बंद हो गया, ये भी अच्छा बच्चा नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे मूलधन, ठीक, फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे समय, फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे वार्षिक दर, फिर यहाँ पे आपको क्या निकाल के भरना है कुल ब्याज आपको भर देना है। ठीक है, हम आपको अब क्या करेंगे मूलधन दे देंगे, समय दे देंगे और दर दे देंगे, आप कुल ब्याज निकाल के खाली जगह को भर दीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही करना है। ठीक है, तो पहला क्या है हम लोग का 600 रुपये, कितना बाबू 600 रुपये, समय कितना है 2 वर्ष, दर कितना है 5%, इसको भरना है। इसका आपको हम आंसर भी बता दें, आपका पहला का आंसर आएगा आप लोग का 60 रुपये। ठीक है, अब उठा के इसी में से मत भर दीजिएगा, सॉल्व करके देखिएगा 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उठा के भर के कोई फायदा नहीं है ना, ये नहीं कि भैया उठाए वहां से मेरा हो गया, वैसा मत कीजिएगा। ठीक है, 1 वर्ष, दर कितना बाबू 1/2% फोर से, इसका आंसर आपका कितना आएगा 81 रुपीज़, यानी 81 रुपये। ठीक, तीसरा क्या हम लोग का 600 रुपये, समय कितना है 8 माह, इसको बहुत अच्छा सा देख के बनाइएगा। ठीक है, पहले बता दिए हम आपको, थोड़ा थोड़ा हिंट्स दे दिए हम। 4%, इसका आंसर आएगा आपका 16 रुपये। 4 नंबर क्या है 1200 रुपये, समय कितना है 2 वर्ष 6 माह, दर कितना है इसका भी 40%, इसका आंसर आएगा आपका भाई कहाँ गया 120 रुपये। ठीक, फिर लास्ट सवाल है, बस यहाँ पे एक बोल के 5 को सवाल दे दिए, कोई ना काम चला लो थोड़ा सा। 5,000 रुपये, समय कितना है 2003 वर्ष कि 1 जनवरी से 8 अगस्त तक, दर कितना है इसका 5%, कुल ब्याज कितना निकलेगा 150 रुपये। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके आराम से बनाना शुरू कीजिए आप। ठीक है, कैसे बनाइएगा आराम से, हड़बड़ाहट में मत बनाइएगा। ठीक है, ठीक, ये तो बाहर का है, सबका आंसर देख लीजिए, जिसका इसका आंसर मैच होता जाए उसको टिक कर दीजिए, जो नहीं मैच हुआ फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए।
चलिए वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा तभी ऑन कीजिएगा, ठीक। चलिए अब हो गया। चलिए अब हम लोग फिर ट्राई करते हैं। अब एक एक सवाल हम बना के बताते हैं आपको कैसे कैसे हो। पहला नंबर तो आप लोग से बन जाना चाहिए, पहला नंबर तो बहुत आसान था, ठीक है। कहाँ बनाया जाए, जगह कहीं बच्चा है, मिटा दे कुछ नीचे मटे, चलिए मिटा ही देते, कोना एक तो कोई हम लोग खाली करते हैं, ये वाला हम खाली कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला जगह कुछ ना, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग बना लिए ना। चलिए तो हम लोग अभी एक एक नंबर सवाल बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से कुल ब्याज हम लोग निकाल के देखते जाएंगे। चलिए हम लोग आधा बोर्ड में काम चला लेंगे। पहला क्या दिया होगा हम लोग का, हम लोग क्या लिखेंगे, पहला क्या दिया होगा हम लोग का, तो हम लोग लिखेंगे दिया गया है कि, दिया गया है कि, क्या दिया है, मूलधन। दिख रहा है आपको, हमको कैसे पता चल, दिख रहा है आपको, कहीं दिख रहा है, देख लीजिए थोड़ा सा। मूलधन कितना दिया गया है, 600 रुपये। मूलधन कितना दिया गया बाबू, 600 रुपये, ठीक। समय कितना है, 2 वर्ष। समय कितना है, 2 वर्ष। वार्षिक ब्याज दर यानी दर कितना है, 5%। अब ये तो आप लोग से हो ही गया होगा, आपने क्या किया होगा, हम लोग हमें ज्ञात है कि लिख देंगे हम लोग, हमें ज्ञात है कि, हमें क्या ज्ञात है बाबू, कुल ब्याज, कुल ब्याज इज इक्वल टू PRT बाई में 100 रुपीज़। P कितना है यहाँ पे, 600 ही है। R कितना है, 5%। T कितना है, 2 वर्ष। हम इसको किट आउट कर देंगे, हो गया, कितना हो गया, 6 × 30, 30 दूनी 60 रुपये। आ गया पहला का आंसर 60 रुपये। कुल ब्याज इसका यही था ना, 60 रुपये आ गया। चलिए देख लीजिए, कुछ मिस्टेक हुआ तो ठीक है, नहीं मिस्टेक हुआ तो कोई बात नहीं बेटा, इसको चलिए नोट आउट कर लीजिएगा। हम लोग खाली अब वैल्यू बैठाते जाएंगे, करते जाएंगे, सब में तो वही करना है ना। चलिए थोड़ा दूसरा नंबर देखिए, ठीक है, मार्कर हम बदल दे, थोड़ा सही खत्म हो गया इसका। देखिए दूसरा नंबर देखिए, कितना दिया, मूलधन कितना दिया बाबू, 1800 रुपये। मूलधन कितना दिया गया है, 1800 रुपये। 2 नंबर, मूलधन कितना दिया गया है, 1800 रुपये। समय कितना है, 1 वर्ष। समय कितना है, 1 वर्ष। दर कितना है, 4 सही बटा 2%। हम लोग पता है इसको तोड़ना आता है आपको, ये वाला आपको तोड़ना आता है, कैसे करते हैं हम लोग, ये देखिए जो नीचे वाला है और इसको क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। इन दोनों क्या होता है, आपस में गुणा होता है, यानी कितना हो गया, 4 दूनी 8, और ये ऊपर वाला हम लोग जोड़ देते हैं, 8 1 9, यानी हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 9/2। तो हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 9/2 लिख सकते हैं, 9/2। तो मैं लिख दिया। चलिए अब हम लोग बैठा दे फॉर्मूला पे, कुल ब्याज के लिए क्या हम लोग का, P कितना है, 1800 रुपये, और कितना है, 9/2। समय कितना है, 1/100। यहाँ देखिए 0 से 0 गया, 2 से 9 बार में 18 गया, यानी 9 × 9 × 1 का कोई मतलब होता ही नहीं है, 9 9 कैसे हो गया, 81 रुपये। दूसरा आंसर कितना आया था हम लोग का, 81 रुपीज़। हाँ समझ में आया आपको। चलिए 2 नंबर तक हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर कितना नंबर बाबू, 3 नंबर। कितना नंबर है, 3 नंबर। भैया 3 नंबर हम लोग से सब हो जा रहा था, ये आप हम लोग के साथ चीटिंग किए, आप अपना खुद किए, वर्ष में दे रहे थे, हम लोग को महीना में दे दिए, ये तो चीटिंग नहीं किया भैया, ऐसे ही सवाल आते रहता है सब, ठीक है। तो हम लोग इसको भी करा देते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं होता। चलिए देखिए 3 नंबर को ध्यान से समझिएगा। मूलधन में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। मूलधन कितना दिया होगा, 600 रुपये। मूलधन कितना दिया है, 600 रुपये, ठीक। अब समय देखिए कितना दिया हुआ है, 8 माह। समय कितना दिया हुआ है, 8 माह। दर कितना दिया हुआ हो, 4%। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, समय में ही पूरा खेल है, उसके बाद तो कुछ सवाल में था ही नहीं, ठीक है। समय को ध्यान से देखिएगा। पहली बात सबसे पहले नोट कीजिए कि हम लोग का समय क्या, दर कैसा दिया हुआ, वार्षिक दर दिया है। वार्षिक दर यानी ये बोलना चाह रहा है कि 1 वर्ष पर, 1 वर्ष में 100 रुपये पर कुछ ब्याज लगेगा, यानी 1 वर्ष में 100 रुपये पर 4 रुपये ब्याज लगेगा, ये बोलना चाह रहा है। लेकिन हम लोग का समय जो हो रहा है, 1 वर्ष तो हो ही नहीं रहा है, 1 वर्ष तो हो ही नहीं रहा है। हम लोग अब क्या करेंगे, जो 8 महीना है यानी 8 माह है, उसको हम लोग किस में बदलेंगे बाबू, वर्ष में बदलेंगे। भैया ऐसा भी होता है क्या, महीना साल में कैसे बदलेगा, अच्छा दिखाते हैं कैसे बोलता है। आपको इतना तो पता है बाबू ना
कि 12 माह का एक वर्ष होता है। हाँ भैया, यही तो पता है हम लोग को। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक माह का कितना हो जाएगा बाबू, कितना वर्ष होगा, तो एक बार में 12 वर्ष होगा, ये तो बोल सकते हैं ना। हाँ भैया, ये भी बोल सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, 2 माह का 1/2 इंटू 2 वर्ष, ऐसे बोल सकते हैं क्या हम लोग। तो वैसे ही अब हम लोग बोल सकते हैं क्या, 8 माह का कितना वर्ष होगा, बताओ तो बाबू अपने आप से, कितना हो जाएगा हम लोग का 1/12 यानी 1/12 इंटू 8 वर्ष। बोल सकते हैं ना ये बात, देखो आराम से बोल सकते हैं। तो हम लोग इसको अब क्या कर देंगे, वर्ष में चेंज कर देंगे। तो हम लोग अब यहां पे लिख देंगे, इसको मिटाना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक, हम लोग का समय कितना दिया होगा, हम लोग दर का थोड़ा देर बाद लिखते हैं, पहले समय को हम लोग सॉल्व कर दे। समय कितना दिया हुआ है, 8 माह। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि 12 माह इज इक्वल टू 1 वर्ष, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माह इज इक्वल टू 1/12 वर्ष हो गया, ये तो लिख सकते हैं ना। और हम लोग इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए 8 माह इज इक्वल टू 1/12 इंटू 8 वर्ष, ठीक है। समय सॉल्व हो गया। ठीक, अब इसको आप प्लॉट कर दीजिए, 8 में 12 कर दीजिए वर्ष, अब तो हो गया ना। अब फिर ट्राई कर लीजिए आप, दर कितना था 4%। समझ में आया आपको ये वाली चीज, थोड़ा थोड़ा पूरा समझ लीजिए। कुछ नहीं किया हमने, 12 माह में कितना होता है 1 वर्ष, तो 1 माह में कितना होगा 1/12 वर्ष होगा ना, तो बस हो गया। फिर उसको 8 माह में कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ज्ञात है कि क्या ज्ञात है बाबू, कुल ब्याज इक्वल टू PRT बाई में 100 रुपीज़। तो हम लोग P कितना है 600 रुपये, R कितना है 4%, और हम लोग का समय कितना है 8/12 वर्ष। याद रखिएगा कि कभी महीना में समय मत बैठेगा जब तक ये वार्षिक दिया हुआ है, तो ठीक है। इससे हट के आपका प्रॉब्लम भी नहीं आता, आपका हमेशा वार्षिक आएगा। यानी आप कभी भी समय को महीना में नहीं बैठाइएगा, दिन में नहीं बैठाइएगा, हमेशा वर्ष को ही समय, वर्ष में ही बैठाना जाता समय, तो इसलिए वर्ष में बदल लीजिएगा। तो हम लोग वर्ष में बैठा दिए, काम खत्म हो गया। चलिए अब हम लोग ये काम कर सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, 4 दूनी 8, 4 3 12 कट गया, ठीक। ये 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया, ये 3 से 3 दूनी 6, ऊपर में बचा क्या बाबू 2 4 8, यानी 4 दूनी 8 दूनी 16 रुपये। समझ में आया बात आपका। तो यहाँ पर वो कितना आ गया 16 रुपये, ठीक। ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सब सवाल आते रहता है बोर्ड पर, तो आपको एक बार और हम दिखा दें आराम से क्या किया हमने। पहली बात तो देखिए, 3 नंबर में आपका बोला कितना था बाबू, मूलधन कितना बोला था 600 रुपये हमने रख दिया। फिर आपका समय बोला था 8 माह, समय बोला था 8 माह, लेकिन वार्षिक ब्याज दर दिया था, यानी 1 वर्ष में ब्याज लग रहा था, तो हम लोग कभी भी महीना में समय को नहीं बैठा सकते। तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो माह वाला समय था इसको हमने वर्ष में बदल दिया। वर्ष में कैसे बदला, 12 माह का 1 वर्ष, तो इसलिए 1 माह का कितना हो गया 1/12 वर्ष, तो इसलिए 8 माह का कितना हो गया 1/12 इंटू 8 वर्ष, तो हमने 8/12 वर्ष कर दिए। दर कितना बाबू 4%, तो हमने 4% बैठा, बाकी तो ये तो बुरा भाग आप कर लेंगे, ठीक है। चलिए मिटा इसको, हाँ भैया मिटा दीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर, ठीक है। इसको मिटा दे, तो 4 नंबर आप लोग सब हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हो जाएगा तो चलिए वीडियो पॉज करके 4 नंबर खुद से एक बार ट्राई कीजिए, फिर आ जाइए, हम तो कहाँ जाने वाले हैं। पूरा मिटाना पड़ेगा इसमें, चलिए कोई ना। हम लोग अब कितना देखें बाबू 4 नंबर, पिछला वाला 3 नंबर सॉल्व किया हमने ना। 4 नंबर बाबू मूलधन कितना दिया हुआ है 1200 रुपये, मूलधन कितना दे दिया है 1200 रुपये, ठीक। समय कितना दे दिया बाबू 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह। अब देखिए यहाँ पे फिर समय में उलझाया आपको, ये समय में कैसे उलझाया, क्योंकि आपको अगर डायरेक्ट 2 वर्ष का पूछता तब तक तो सही था, या 3 वर्ष का पूछता तब तक सही था, 1 वर्ष का पूछता तब तक सही था, लेकिन ये 6 माह का कैसे लिख लिया, क्योंकि वार्षिक दिया है। तो फिर हमने जैसे 8 माह को चेंज किया था वैसे इसको भी चेंज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, आराम से ध्यान से समझिएगा। हम लोग अब देखिए, हम लोग या तो काम कर सकते हैं, ये इसको भी हम लोग वर्ष में बदल दें, या तो इसको भी टोटल माह बदल के टोटल को एक बार हम लोग वर्ष में बदल दें। लेकिन ओवरऑल के बाद बदलना क्या है आपको, टोटल वर्ष में ही जाना है, यानी सबको ईयर्स में लेके जाना है। कैसे करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग को क्या पता है 1 वर्ष इक्वल कितना होता है बाबू 12 माह, ये पता है हम लोग। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं 2 वर्ष इक्वल कितना हो जाएगा 12 × 2 यानी 24 माह बोल सकते हैं। तो
अब हम लोग इसको 24 माह लिख सकते हैं तो, हाँ तो हम लोग अब क्या लिख देंगे, समय इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 24 माह और प्लस 6 माह, ये तो 6 माह था ही ना, तो हम लोग कितना हो गया 30 माह। यानी हम बोल सकते हैं टोटल हम लोग का समय कितना है 30 महीना का समय है तो समझ में आ गया। अब माह को तो आपको महीना साल में बदलना आता है, यानी महीना को साल में बदल सकते हैं आराम से। कैसे बदल सकते हैं, ओ भैया आप इसी में भुला रहे हैं खाली, तो सही बात है, सवाल वैसे ही आता है। ठीक है, हम लोग अब इसको क्या करेंगे, महीना को साल में बदल देंगे। हम लोगों ने जैसे वैसे किया था कि हम लोग क्या पता है 12 महीना इक्वल टू 1 वर्ष, 1 माह इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/12 वर्ष, तो हम लोग 30 माह इक्वल टू क्या बोल सकते हैं 1/12 इंटू 30 वर्ष बोल सकते हैं। तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं क्या 30/12 वर्ष। चलिए समय हम लोग अब क्लियर हो गया। दर तो आसानी से दिया ही होगा, दर कितना दिया होगा 4%, दर कितना दे दिया है 4%। ठीक है, आपने समय वाला पे देख लीजिए, समय वाला हमने कैसे कन्वर्जन किया वो देख लीजिए। 1 वर्ष में कितना होता है 12 महीना, 2 वर्ष में कितना होगा 24 महीना, तो हमने इसको महीना बदल दिया 24 महीना और फिर 6 महीना ऑलरेडी था, तो यानी कितना होगा 24 और 30 महीना। अब 30 महीना का हमने वर्ष में बदल दिया, तो 30/12 वर्ष कैसे बदला हमने देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम अब डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे आप लोग मत डायरेक्ट मिटा मिटा के लिखने लगिएगा, आप लोगों का तो कॉपी है ना, हमारा बोर्ड है जगह खाता है, ऐसा पूरा स्टेप करके दिखाइएगा आप लोग। ठीक है, मिटा दे इसको भैया, सॉल्व कहाँ हुआ, हम सॉल्व करते हैं, ये मिटा दे तो। चलिए दर कितना दिया हुआ 4%, तो हम लोग दर को यहाँ फिर लिख के फिर कॉन्टिन्यूस कर देते, अपना बना देते वहाँ से। दर कितना दिया हम लोग का 4%। चलिए तो अब हम लोग को फिर अब तो आसानी से आप भी सॉल्व कर लीजिएगा। हमें ज्ञात है कि कुल ब्याज PR TY में 100, यहाँ देखिए तो P कितना है 1200 रुपये, R कितना है 4%, T कितना है 30/12 बाई में 100। ठीक है, 12 से 12 गया यानी 1 बचा, मैंने 12 से 100 हो गया, 100 से 100 गया खत्म, 30 120 रुपये। ये काट पीट अपना मर्जी से कर लीजिएगा। देखिए 12 से यहाँ से काटा तो 100 बचा, 100 को 100 से डिवाइड कर दिया। आप लोगों को जैसे काट पीट करना हो कर लीजिएगा। इसका आंसर कितना आ गया 120 रुपये। ठीक, चलिए मिटा दे इसको, देख लीजिए। ठीक है, अब लास्ट नंबर सवाल है, लास्ट नंबर सवाल को बहुत बारीकी से समझिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा ये सवाल है। ठीक है, मिटा इसको, चलिए नोट आउट कर लीजिए आप, जा सब मिटा दिए, कोई नहीं। चलिए इसको भी थोड़ा सा ताज़ा ताज़ा कर दिया जाए। हम लास्ट नंबर अब देख ले, बस काम खत्म। 5 नंबर है ना ये, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया गया में क्या लिखते हैं, जो ही मर्जी, जो भी आपको पहले मिल जाए पढ़ने वो लिख दीजिएगा। तो हम लोग का मूलधन कितना बाबू यहाँ पे 500 रुपये, मूलधन कितना है 500 रुपये। ठीक, समझ में आया। उसके बाद हम लोग समय का बात करें, अब हम लोग समय का बात करें। इसमें समय आप लोगों के नज़र में बहुत भयंकर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 2003 वर्ष के, 2003 वर्ष के। ठीक है, 1 जनवरी से 8 अगस्त तक, 8 अगस्त तक। अब समय को आप लोगों ने सॉल्व कर दिया, मतलब आपका सवाल सॉल्व हो गया, सवाल में कुछ है नहीं सर। तो देखिए इसी को समय को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम कुछ बातें बता देते हैं, आपको ध्यान से समझ लीजिए चीज़ों को। ठीक है, आप सपोज कीजिए आपके दोस्त से किसी से आज 100 रुपये मांग के लेके आए। आज कितना तारीख है आपका, जो भी आप लोग जिस दिन भी देख रहे हो वीडियो तारीख मांग लीजिएगा। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं आज जैसे हम लोग का 2 तारीख है। ठीक, तो आज आप 2 तारीख को किसी से पैसा मांग के लेके आए। ठीक, अब अगस्त में गए आप, अगस्त सितंबर जब भी गए 7 तारीख को लौटा दिए। अब सोचिए यहाँ पे आज रात को मांगे हैं, वहाँ सुबह में लौटाया, तो ये वाला 1 दिन कहीं छोड़ना पड़ता है। या तो आप शुरू का 1 दिन छोड़ दीजिए, या तो लास्ट का 1 दिन छोड़ दीजिए। जिस दिन पैसा लिया जाता है या जिस दिन लौटाया जाता है, दोनों में से किसी एक दिन को हम लोग काउंटिंग नहीं करते हैं जब दिन का बात आ जाता है। तो समझ में आया बात आपको, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए
जो आपका वार्षिक ब्याज दर है, यानी वर्ष में दिया है, और वहां पे दिन आएगा, क्योंकि 1 जनवरी से लेकर 8 अगस्त तक जा रहा है, यानी कुछ दिन मिलेगा हमें। वर्ष तो हमें मिलने वाला है नहीं है यहाँ पे, और महीना एक मिल भी जाएगा, लेकिन पूरा सेपरेटली महीना नहीं मिलेगा, महीना और दिन में मिलेगा। तो इससे अच्छा हम बोलेंगे दिन मिलेगा। ठीक है, तो दिन को आपको किसमें बदलना है बाबू? वर्ष में बदलना है। दिन को आपको किसमें बदलना है? वर्ष में बदलना है। ठीक है, अब रहा बात, आप किताब में देखिएगा तो आपको एक ऐसा सेम एग्जाम्पल मिलेगा जहां पे आपका लीप ईयर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके लिखा हुआ बहुत सारा थ्योरी। ठीक है, तो पहली बात समझिए, आपको एक साल में कितना दिन होता है बाबू? 365 दिन, और आप लोग बोलिएगा भैया लीप ईयर में 366 दिन होता है। तो याद रखिएगा कि जो हमेशा आपका सवाल आएगा वो 365 दिन पे आएगा, 366 दिन पे नहीं देता है, क्योंकि वो 4 साल में एक बार आता है, तो सवाल भी हम लोग का नहीं बनता है। तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? 365 दिन पे मिलेगा। ठीक है, तो आप हमेशा यहाँ पे जब दिन का यूज कीजिएगा तो 365 ही यूज कीजिएगा, 366 नहीं यूज किया जाता। हम बात समझ गए आप? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग इसमें टोटल निकाल ले कितना दिन पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकालना शुरू करेंगे। जनवरी कितना दिन का होता है? बोलिए 31 दिन। ठीक, और जब हम लोग 365 लेते हैं उस केस में फरवरी को 28 दिन ही जोड़ा जाता है। ये तो पता है ना हम कहाँ जा रहे हैं आपका। फरवरी में कितना हो जाएगा बाबू? 28 दिन। ठीक, फिर मार्च में कितना आ जाएगा? जैन फेब मार्च 31 दिन। फिर आपका अप्रैल कितना आ जाएगा? अप्रैल आपका आ जाएगा 30 दिन। फिर आपका मई कितना आ जाएगा? 31 दिन। फिर आपका जून कितना आ जाएगा? 30 दिन। फिर आपका जुलाई कितना आ जाएगा? शायद जुलाई ऐसे होता है, देख लीजिएगा, हिंदी नहीं है। ठीक है, जुलाई कितना हो जाएगा आपका? 31 दिन। और अगस्त में आपका कितना दिया हुआ? 8 तारीख तक दिया हुआ है। हम लोगों ने यहाँ पे 1 जनवरी से जोड़ लिया है, तो हम लोग वहाँ क्या करेंगे? 7 अगस्त तक ही जोड़ेंगे। याद रखिए, क्योंकि एक दिन हो सकता है लेट से पैसा लिया हो, जो भी लिया हो, कल ब्याज का नियम होता है, एक दिन हम लोग छोड़ते हैं। अगर दिन में कैलकुलेशन करते हैं हम लोग क्या लिखेंगे? 7 दिन। अगस्त का कितना दिन होगा आपका? 7 दिन, क्योंकि 8 तारीख को हम लोग नहीं गिन रहे हैं। 7 दिन। या आप लोग को बना लग रहा है कि भैया 8 अगस्त तक हो रहा है, 7 दिन ले, क्यों? क्योंकि ब्याज में एक दिन नहीं लिया जाता, क्योंकि हो सकता है वो पैसा शाम को लिया हो और सुबह में लौटा दिया हो, जो भी कैलकुलेशन होता है, एक दिन छोड़ दिया जाता है, एक दिन का ब्याज नहीं लिया जाता है, नियम है ये चीज़। ठीक है, अब इसको काउंट कर लीजिए, कितना आएगा आप लोग का? काउंट कीजिए। अगर हम लोग काउंट करें, कहाँ पर जोड़ दें? 31, 28, 31, फिर यहाँ पे आ गया आपका 30, फिर यहाँ पे आ गया 31, फिर यहाँ पे आ गया आपका 30, फिर यहाँ पे आ गया 31, फिर यहाँ पे आ गया आपका 7। कितना आपको बताइए तो? 1 2 3 4 और ये 7 4 11, हासिल 1 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 17 17 2 17 3 20 20 1 21 211 दिन। भाई कहाँ छूट गया ये कुछ? ओ सॉरी, यहाँ पे 8 8 देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, कुछ होता है। 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12 12 7 19 सॉरी यहाँ पे छूट गया। ठीक है, हासिल 1, और उसके फिर कितना आ गया? 3 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 17 17 3 20 1 21, यानी 219 दिन। ठीक है, वो हमारा 8 छूट गया था ऊपर जोड़ने में। ठीक है, देखिए वो 8 तो एक्चुअली हमको 0 ही लग गया। ठीक है, वो 8 है। ठीक है, 28 दिन हो रहा था फरवरी में। ठीक है, हम लोग कितना आ गया बाबू? 219 दिन। कितना आ गया? 219 दिन। ठीक है, चलिए अब हम लोग का समय तो पता चल गया कि 219 दिन आ रहा है। समय कितना पता चल गया? 219 दिन आ रहा है। अब दिन को हमको कितना किस में बदलना है? वर्ष में बदलना है। तो वैसे हम लोग देखिए कैसे बदलेंगे इसको। हम लोग को क्या पता है? 365 दिन इज इक्वल टू 1 वर्ष। 365 दिन इज इक्वल टू 1 वर्ष। तो 1 दिन इज इक्वल टू कितना होगा बाबू? 1 बाई में 365 वर्ष होगा। तो वैसे 10 दिन इज इक्वल टू कितना होगा? 1 बाई में 365 इंटू 10, यही ना होगा? तो वैसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? 219 दिन इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं क्या? यहां से देख लीजिए सेम 365 दिन में 1 वर्ष। तो वैसे 1 दिन में 365 दिन, 10 दिन में ऐसा सेम मैटर हम लोग क्या बोल सकते हैं? 219 दिन छोटे हम लोग क्या बोल सकते हैं? 219 बाई में 365 वर्ष बोल सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे अगर 10 के जगह पर हम 219 बैठा दे तो
बोल सकते हैं ना, वही चीज़ है। तो हम लोग का वर्ष में आ गया, तो हम लोग का अब समय किस में निकल गया बाबू, वर्ष में निकल गया। हमें तो वर्ष में ही चाहिए था ना। चलिए अब आप लोग को हम मिटा तो नहीं सकते उसमें कुछ भी, तो इधर हम मिटा के हम लोग अब क्या पता, अब वर्ष निकल गया तो हम लोग इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसलिए समय इज इक्वल टू कितना होगा बाबू, 219 बाई में 365 वर्ष। ठीक है, इस सवाल को बहुत अच्छा से कर लीजिए क्योंकि आपका एक एग्जाम्पल में भी सवाल दिया है, एक एक्सरसाइज में भी सवाल दिया हुआ है, बहुत अच्छा समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या, दर कितना दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है 5%, दर कितना दिया हुआ है 5%। अब चलिए अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको मिटा देता है तो काम नहीं है ना वैसे। देखिए उसको आराम से एक बार देखिए, एनालाइज कीजिए। टकता भी नहीं है जल्दी ये। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ज्ञात है कि हम लोग क्या ज्ञात है बाबू, कुल ब्याज इक्वल टू PRT बाई में 100 रुपीज। पी कितना है बाबू यहाँ पे भैया 5000। अब तो बना ले ना, जिसको ट्राई करना ट्राई कर लो रुक के। टी कितना है 219 बाई में 365। ठीक है, अब यहाँ के नीचे में कितना आया वही 100, काम खत्म। अब हम लोग इसको काट पीट करेंगे। ठीक, अब अगर हम लोग काट पीट करते हैं तो इसको 5 से इसको काट सकते हैं हम लोग, तो 365 डिवाइड बाई 5, सो 5 से 35, 5 से 15, यानी कि 5 हम लोग कितना बार काट सकते हैं 73। अब कुछ जाएगा 219 को हम लोग 73 से एक बार ट्राई करके देखते हैं। 73 डिवाइड बाई 219 यानी 3 3 9, एक बार 3/3 टाइम्स ट्राई करके देखते हैं कितना आ रहा है। 3 3 9 और 3 से 17 का 21 22। ले ओ सॉरी इसमें हासिल कहाँ से आ गया, 3 3 या 9 और 3 से 21 यानी 3 टाइम्स में चल जाएगा ये, यानी हम लोग कितना बार काट सकते हैं 3 टाइम में। और हम लोग इसको 0 से 0 0 0 कर दिए तो हम लोग कितना आ गया 50 × 3 कितना हम लोग का 150 रुपये। ठीक है, इसको काट करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, तो ये था हम लोग का टोटल 5 को सम ने 5 टाइप का दिखा दिया। ठीक है, अब आप इसका वीडियो जो देख रहे हैं, इस वीडियो का यूट्यूब पे देखिए, ऐसे जो लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, आप स्लाइड डाले हुए तो उस पर क्लिक कीजिएगा, उसके देखिए ब्लू लिंक जो दिख रहा है उस ब्लू लिंक पे क्लिक कीजिएगा। ब्लू लिंक पे क्लिक करते ही आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, क्योंकि आपको असाइनमेंट भी थोड़ा सा हम दिखा दें। देखिए अब असाइनमेंट हम लोग देखते हैं। असाइनमेंट में आप लोग जब मिलेगा देखिए यहाँ पे शो हो रहा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें पहला देखिए क्या बोल रहा है, वार्षिक 6% वार्षिक ब्याज दर पे 8000 रुपये का 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा ये निकालना है बस आपको। तो यहाँ पे देखिए आपको दर दे दिया, फिर आपको मूलधन भी दे दिया और समय भी दे दिया, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं इसमें। सेकेंड वाला देखिएगा सवाल पढ़िएगा तो इसमें आपको मिसदन निकालना है। क्या निकालना है बाबू, मिसदन निकालना है। और थर्ड नंबर से देखिए, इसमें जैसे हमने ये चार्ट बना के आपको 5 सवाल बताया था, थर्ड नंबर क्या था आपको 5 सवाल हमने बताया, तो वैसा ही सेम पर्पज से आपको यहाँ पर दिया हुआ है 7 सवाल दिया हुआ है। ठीक है, जैसे पहला में तो पहला दूसरा तीसरा जो तीनों सवाल है, इसमें तो वर्ष वाला है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चौथा में माह है, 5वां भी माह है और 6वां वाला भी माह है और 7वां दिन वाला है, तो इसको ऐसे सेम जैसा हमने बताया था तीनों टाइप का उसी टाइप पे है। ठीक, और उसके बाद आप 4 नंबर में जाइएगा। आप 4 नंबर में जाइएगा तो आपको 4 नंबर देखिए क्या मिल रहा है, पहले मूलधन दे दिया है, समय दे दिया है और वार्षिक ब्याज दर दे दिया है। तो इसमें आपको बोल रहा है मिसदन ज्ञात करना और ब्याज ज्ञात करना, दोनों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ब्याज ज्ञात करिएगा, फिर तो मिसदन आपको पता ही है, मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, और यहाँ देखिए नीचे में आपका सबका आंसर दे दिया है। ठीक है, नीचे में आपका सबका आंसर दे दिया है। और देखिए नीचे में आप जब सबसे नीचे में जाइएगा डीपीपी का, तो वहाँ पर देखिए WBBSC मैथ बुक करके कुछ लिखा हुआ है,
वहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप देखिए उदाहरण लिखा हुआ है, उदाहरण प्रयोग नंबर 1, यानी आप जब बुक खोलिएगा तो उसमें जो आपका प्रयोग नंबर 1 दिया है पेज नंबर 32 में, वो सेम ऐसा ही बनेगा, उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। प्रयोग नंबर 2 को भी सॉल्व कर लीजिएगा, पेज नंबर 32 में दिया हुआ है। प्रयोग नंबर 3 को भी सॉल्व कर लीजिएगा, पेज नंबर 33 में दिया है। प्रयोग नंबर 9 को सॉल्व कर लीजिएगा, पेज नंबर 35 में दिया है। प्रयोग नंबर 10 को सॉल्व कर लीजिएगा, पेज नंबर 35 में दिया है। अब आप एक्सरसाइज में जाइएगा, यानी परीक्षण करके दो, जो एक्सरसाइज हमारा 2 है, परीक्षण करके देखे 2, ठीक है, उसमें जाइएगा तो आपका प्रश्न नंबर 1 बन जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा और क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। आपका एक्सरसाइज का पेज नंबर 46 है, ठीक है। बस आप इतना कर लीजिएगा, ठीक है। ये असाइनमेंट करने के बाद से आप अपना बुक वाला भी कर लीजिएगा, ठीक है। बस आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतना कर लीजिएगा, बस आपका हो जाएगा काम खत्म, ठीक है। चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, ठीक, उस नेक्स्ट वीडियो में जो आपको ये डीपीपी दिए हैं, इस डीपीपी का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, उसका नेक्स्ट में हम लोग फिर आगे इसका चैप्टर को हम लोग कंटिन्यूस करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।